सुनिए मुझे जो है आप क्या नाम है, कब से कैडर कर रहे हैं आप जो है? जी। आप कब से कैडर मैं कर रहे तो हैं? सर 6 साल से 6 साल हैं? 6 साल से। 6 साल छः अच्छा। 6 साल। और आप जो है किस आधार पर कैडर कर रहे हैं समाज में? हम लोग यही बताते हैं कि भाई व्यक्तिगत बीएसपी के आधार पे लोगों कर रहे को, हैं या समाज का कोई दायित्व है आपके ऊपर, वो पार्टी का कोई दायित्व है? समाज के लोगों का कर रहे हैं, जो जो खास पार्टी का कोई करके जो। दायित्व तो नहीं है ना? हाँ, बोलिए ना। पार्टी का कोई दायित्व तो नहीं है आपके ऊपर? पार्टी का क्या? मैं कह रहा हूँ पार्टी की तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं ना कैडर देने के लिए? मैं पार्टी की जिम्मेदारी। हाँ, पार्टी ने आपको नियुक्त नहीं किया ना। हाँ, बामसेफ का मतलब काम करते हैं इंटरनली। आप वाम सेव का काम करते हैं, है ना? हम्म। वामसिप का काम करते हैं, इसीलिए जो प्रोफेसर विवेक कुमार जी जो हैं वो वामसिप संभाले हुए हैं बहुजन समाज पार्टी की। ऐसा ही है ना? हम्म। और मैं हम्म। अच्छी तरह से जानता हूं कि आदरणीय विवेक कुमार जी जो हैं, जो वामसिप हम्म। संभाले हुए हैं बहुजन समाज पार्टी की, तो वो जो हम्म। है वहाँ वामसिप का काम होना चाहिए अपने नेतृत्व को जो है गाइड करने का, होना चाहिए ना। हम्म। हम्म। लेकिन जो जी हजूरी में लग जाए, जो हम्म। जी बहन जी जुबान तक न खुल पाए, आप उससे उम्मीद हम्म। करते हैं कि वो जब वहाँ गाइड भी कर पाएगा? कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। फिर बिल्कुल नहीं। मैं आप तो जो है एक्सेप्ट पहले कर लिया ना, उनकी बहन जी गलत है, विवेक कुमार गलत है। प्रोफेसर विवेक कुमार ऑप्शन की जो है बताइए। ना, प्रोफेसर विवेक कुमार की जो है कार्यशैली को देखिए, उनकी भाषा शैली को देखिए कि किस हम्म। प्रकार की जो है भाषा शैली और किस प्रकार की जो है कार्यशैली जो है उनकी अपने नेतृत्व के प्रति है। उसी से मालूम पड़ जाएगा सर कि प्रोफेसर विवेक कुमार जी जो हैं वो समाज को गुमराह कर रहे हैं या समाज के जी। लिए काम कर रहे हैं। कहीं पर भी तो उन्होंने अपने नेतृत्व को जो है आगाह नहीं किया है। कहीं पर भी जो बताइए, है सुनिए ना। सर बीएसपी एक मतलब बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, अब क्या करना पड़ेगा वो बताइए। क्या करना पड़ेगा। मतलब अभी सब लोग खराब है, अभी हाँ, क्या करना है देखो वो बताइए। अभी देखिए मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि हमेशा हम्म। समाज जो है एक मसीहा ढूंढता है। हम्म। हमेशा समाज जो है अपने उद्धार के लिए एक मसीहा ढूंढता है। अच्छा, तो अब दूसरा मसीहा आएगा कोई? सुन तो लीजिए। और बोलिए। समाज के पास जो है समाज के उद्धार के लिए समय समय पर मसीहा आए हैं। कभी हम्म। ज्योतिबा फूले आए, कभी बुद्ध आए, कभी कबीर आए, कभी रैदास आए, कभी बाबा साहब आए, कभी कांसीराम आए। तो अब इस हम्म। समाज को वही उनको देख देख के जो है उसकी आदत पड़ गई है कि कोई आएगा ऐसा उद्धार करता और वो हमारा जो है उद्धार करेगा, हम्म। जो कि हम्म। समाज की बिल्कुल गलत सोच है। हम्म। समाज को स्वयं अपना उद्धारकर्ता बनना पड़ेगा। ठीक है? हम्म। अभी हम्म। समाज के भीतर कोई भी स्पष्ट नेतृत्व नहीं है। जब हम्म। समाज के भीतर कभी कोई स्पष्ट नेतृत्व ना हो तो सामूहिक नेतृत्व जो है समाज के अंदर पैदा होना चाहिए। हम्म। सामूहिक नेतृत्व पैदा करने की जिम्मेदारी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपर होती है। अभी जो हम्म। समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपने निजी स्वार्थों में लिप्त है, हम्म। अपने निजी स्वार्थों तक ही सीमित है। इसके लिए समाज का नेतृत्व जो है अभी कोई भी नहीं कर पा रहा है। हम्म। इसीलिए आज जो है एक ऐसे संघ की जरूरत है जहां पर हम्म। लोकतांत्रिक स्वरूप रखते हुए एक स्पष्ट हम्म। सामूहिक कलेक्टिव लीडरशिप हम्म। जो है वहां पे पैदा हो। जब हम्म। कलेक्टिव लीडरशिप आएगी और किसी एक आदमी हम्म। का वहां पर जो है वर्चस्व नहीं होगा तो समाज का हम्म। विश्वास जो है उसमें आएगा। और हम्म। समाज को उसमें विश्वास करने से कोई रोक नहीं सकता। समाज को वहां विश्वास हम्म। करना ही पड़ेगा, क्योंकि कारण नहीं है कोई भी जो है कि विश्वास क्यों ना किया जाए। हम्म। क्योंकि जो सारी हम्म। बातें हो रही हैं वो समाज के हित में हो हम्म। रही हैं। समाज के अगेंस्ट में कोई बात हम्म। होती ही उसको तुरंत वहां से जो है हम्म। काउंटर कर दिया जाता है। तो वो हम्म। आज जो है सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है। और ये जो हम्म। सामूहिक नेतृत्व है ये हमेशा हमेशा बनी रहने वाली एक ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिससे कि बहुत लंबे समय तक जो है समाज अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। हम्म। हम चाहें कि कोई एक आदमी आए और वो बाबा साहेब बने, कोई कांसीराम बने जो अपना सब कुछ लुटा दे, सब कुछ बर्बाद कर दे, जब समाज को जो है हम्म। कुछ कदम आगे लेकर चला जाए। तो हम्म। ऐसी आशा करना जो है मूर्खता से अलावा कुछ नहीं है। कि हम कब तक जो है हाँ। किसी एक आदमी को बर्बाद करते रहेंगे, कब तक हम बाबा साहेब को बर्बाद करते रहेंगे, कब तक कांसीराम बर्बाद करते रहेंगे। उनकी अपनी हम्म। लाइफ उन्होंने नहीं दी है, ठीक है, एक आदमी ने कर दिया, अब दूसरे आदमी से कैसे हम अपेक्षा करें।
हर आदमी की जो अपनी अब तो पर्सनल लाइफ होती है उसको जीना जी भी है, काम भी करना है। जी तो इसीलिए जी जो है 1-1% कांचीराम, 1-1% बाबा साहेब जो है समाज में से निकालने पड़ेंगे। यस यस। ठीक तो है ना सर जो आप आप? बात कर रहे हो ना, सर हाँ, सुनिए ना, जो आप बात कर रहे हो ना, यही बात जो है आपका समन संघ भी बोल बात करता है, सेम बात। समर्थन और का कोई समन संघ, उद्देश्य आपको है सुनिए ना क्या? सर, सुनिए ना, सुनिए ना सर, सुनिए ना, जो जो भी आपने बताया वो समन संघ बोलता है, लेकिन मैंने जब उनको पूछा कि भाई आप वोट किसको देते हो, हम्म। नहीं 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 नहीं, वोट का बात मत करो, बोले वोट का बात मत हाँ, करो। तो अब अरे भाई लगा बताइए लीजिए। तो सही। अब मुझे और बताइए। सुनिए ना सर, सुनिए ना, सुनिए ना, वो समन संघ के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अभी इंडिया अलायंस को वोट किया सर, लेकिन बात यही कर रहे हैं सर, जो आप बात हम्म। कर रहे हो ना, यही हम्म। बात कर रहे हैं वो भी, कि समाज का सामूहिक नेतृत्व होना लेकिन चाहिए, आप ये जो है है ना, ना। आदरणीय हाँ। सतीश जी, आप मेरे वीडियोस हम्म, देखिए चुनाव से पहले तक के सारे वीडियोस में मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि केवल और केवल आपका वोट बिखरना नहीं चाहिए। अभी जो है, अभी आपके अपने वोट को जहां पर आपने इकट्ठा किया वहां पे बना के रखिए। नहीं स्पष्ट नहीं, ये नेतृत्व नहीं सामाजिक है। संगठनों का यही हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन सर ये तो हो रहा है नहीं, ना। वो हो रहा है, वो गलत हो रहा है ना। अगर यही अच्छा सामाजिक सुनिए संगठन ना। जो है, मुझे मुझे मैं आपको वही बताने आ रहा हूँ कि ये जो हाँ सामाजिक हाँ। संगठन चल रहे हैं, इनका जो हम्म, है कोई स्पष्ट जो है कोई लॉजिक नहीं, पहली बात तो। दूसरा, इनका जी, उद्देश्य कुछ नहीं है। समर्थन का मुझे बताइए हम्म, उद्देश्य क्या है? बस हम्म, जुड़ो और जुड़ो, जुड़ो और जोड़ो, हम जुड़ेंगे, हम हम्म, ये संगठन बना लेंगे। कोई उद्देश्य ही हम्म, नहीं है। लेकिन हमारा जो हम्म, है धम्मपद संघ का निर्माण हुआ है, एक स्पष्ट उद्देश्य है, पूरी प्लानिंग है, पूरी योजना है। और वो प्लानिंग जो है मेरी अपनी नहीं है, वो बाबा हम्म, साहेब की दी हुई प्लानिंग है, बाबा साहेब का दिया हम्म, हुआ उद्देश्य है, बिल्कुल। अगर आप उस प्लानिंग को देखो, समझो, तो पता लगेगा कि हाँ, बिल्कुल वही प्लानिंग है जो बाबा साहेब की थी। हाँ, वही प्लानिंग है जिस पर माननीय साहब कांशीराम जी ने काम किया। स्पष्ट रूप से वही प्लानिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और स्पष्ट उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, बिना उद्देश्य के नहीं हम्म। चल रहे, हवा में नहीं चल रहे कि बस जुड़ो जुड़ो। वो नहीं, अच्छी बात है जिन सर, लोगों के पास बढ़िया है। पैसा होता है ना, जिन लोग, ये समर्थ संघ जो नौकरी वाले लोगों का जो है समूह है, संगठन है, सारे हम्म, सरकारी नौकरी वाले इसमें जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो बड़े बड़े हम्म, प्रोग्राम करते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम करके लोगों को जो है गुमराह करने में आसानी से कामयाब होते हैं। जितने भी हम्म, संगठन अभी चल रहे हैं, सभी के कर्ता धर्ता नेतृत्व जो है वो बड़े बड़े लोग हैं, यानी कि हम्म, रसूखदार लोग हैं। इसीलिए वो जो है हम्म, समाज में बड़े बड़े कार्यक्रम देखकर जो है लोगों को गुमराह करने में कामयाब आते हैं। हाँ, लेकिन धम्मपथ संघ जो है उसके भीतर कोई ऐसा रसूख नहीं है, कोई रसूखदार लोग नहीं है। इसलिए स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अपने जो उसके उसूल हैं उससे समझौता नहीं करता है। कभी भी किसी हम्म, आदमी को जबरदस्ती दान देने के लिए नहीं बोलता कि दान दो दान दो। सबसे पहले ये बोलता है हम्म, कि आप पहले संघ के भीतर आओ, पहले उसको हम्म, समझो, जानो। जब आपको लगे कि हाँ, वास्तव में ये जो है समाज के हित में काम कर रहा है, वास्तव में ही सही दिशा में काम कर रहा है, तब आपको जो है हम्म, जितना हो सके आप अपने आप से दान करोगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम्म, पूरी तरह से जो है जांच परख पर आधारित है। अपने हम्म, लिए भी कोई कार्यकर्ता, पदाधिकारी, किसी के लिए निजी उसके विचारों के लिए कोई जगह नहीं है सब उसमें, संघ में। सारा जो है हम्म, संघ का निर्णय ही सबको मानना पड़ेगा। हम्म, समझ रहे हैं? संघ बराबर। के निर्णय के साथ में ही सबको खड़ा होना पड़ेगा। सर कोई ये भी जो व्यक्ति बातें हम अपने लोग कर रहे हैं, निजी निर्णय को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं नहीं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म। हम लोग ये सब जो समीक्षा जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज बहन जी, मतलब बीएसपी हार गई इसके लिए। अरे अगर बीएसपी जीत जाती, 20-25 सीटें, 30 बीएसपी, सीटें आ जाती। नहीं नहीं, आदरणीय सुनिए ना, सतीश सुनिए जी, ना, नहीं नहीं नहीं, सुनिए ना सर, सुन सुनिए ना, लीजिए। नहीं 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 नहीं, सुनिए जी। ना सर, पूरी बात जी। अभी आप जी। बोल रहे हैं, मुझे भी बोलने दीजिए ना। जी। अरे जी। नहीं, बहन जी का स्ट्रेटेजी बरोबर था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम्म। बहुत अच्छा, बहन जी प्रधानमंत्री बन रही है। अरे सब, जब 2007 से 12 के बीच में जब बहन जी ने सरकार, बीएसपी ने सरकार बनाई, तो सर उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो पूरे इंडिया में हुआ ही नहीं सर, हम्म। हुआ ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने किया ही नहीं, कुछ अच्छा। नहीं किया सर। और हम क्या बोल रहे हैं? और ये नहीं बहन जी को बहन पता ही जी, नहीं चला कि और 12 ट्रांसफॉर्मेशन। साल सर, नहीं, ये अभी सुनिए ना, बताइए। 2012 सर, आप पूरी बात सर, आपको मैं सुन रहा हूँ, आप भी सुनिए ना मेरी बात। नहीं, एक मिनट, मेरे पास पॉइंट 2012 आया ना वहाँ पे जो बोलने के लिए, मैं जरा बोल दूं फिर आप बोल देना। सर, आप सर, मैं आपको नहीं काट रहा था, आप मुझे मत चलिए आप काटिए, तो बोलिए, सर फिर सुनिए मैं ना थोड़ा मेरी। इंतजार करता हूँ जी। तो सर जब 2007 से 12 के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो पूरे इंडिया में बहन जी चाहती थी कि हो। जब कांचीराम साहब 95 में जब सत्ता लेके आते हैं, तो वो महाराष्ट्र में आते हैं और वो बोलते हैं यार हमने सत्ता लेके आए, अब यहाँ पे आप भी काम करिए। तो यहाँ का कार्यकर्ता जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लेता ही नहीं।
फिर दोबारा सत्ता सत्ता हम लेके आते हैं, फिर दोबारा कांचीराम जी महाराष्ट्र में बताते हैं, हमारे लोग सुनते ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मान्यवर कांचीराम जी साहब से और बाबा साहब के जमाने से ये चलता आ रहा है सर, कि इसीलिए अच्छा। बाबा साहब को बोलना पड़ा ना, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और कांचीराम साहब महाराष्ट्र में आके वो क्या बोलते हैं, मैंने महारों से सीखा मिशन कैसे नहीं चलाया जाता, और मैंने यूपी के लोगों से सीखा, चर्मकार लोगों से, कि चमारों से, कि मैंने उन मिशन कैसे कामयाब किया जाए। ये कांचीराम साहब का सेंटेंस है सर। चलिए अब। हम सर जब तक अपनी खुद की जिम्मेदारियां नहीं समझते ना सर, हम नेतृत्व को दोष नहीं दे सकते। जी जी। नेतृत्व को अगर अपने हिसाब, सुनिए ना सर, सम्यक तरीके से अगर नेतृत्व को कंट्रोल करना है तो वो हमें सीखना आना चाहिए। बहन जी सब इस हिसाब से सही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, लेकिन हम आज समाज जो है उसका सम्यक नियंत्रण नहीं है मूवमेंट मिशन पे, नहीं है, इसलिए सब हो रहा है। अगर बहन जी मतलब बीएसपी अगर जीत जाती थी इस बार, तो आप ये सब बोलते थे क्या? बिल्कुल नहीं, ये समीक्षा ही नहीं आती थी, फिर तारीफ में आती थी। और इलेक्शन के पहले हम कितना तारीफ कर रहे थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब यूट्यूब चैनल वाले, और उसके बाद में नहीं, ऐसा गलत हो गया वैसा गलत हो गया। ये गलती आपको पहले नहीं दिखाई दे रही है, बाद में दिखाई दे रही है। तो ये सब हमको सब समझना चाहिए। मेरा यही कहना था सर आपसे कि हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अभी आपकी जो बात कहनी थी ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात आपने कह ली वो। मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए सर। देखिए कैसा है कि हम जो है गैर राजनीतिक जड़ों पे बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे। पहली बात, बीएसपी के लोग। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, ये आपको पता है कि 1935 में बाबा साहब ने एक ऐसा कोट दिया था जिस कोट को आज भी अपना समाज नहीं समझ रहा है, और वो कोट था, हमें अपनी इकोनॉमी बनानी है, अपनी खुद की अर्थव्यवस्था। ये बात जो है बाबा साहब जो है उसका रेफरेंस देते थे अमेरिका के काले लोगों का, जहां 1861 में काले लोगों ने गोरे लोगों का आर्थिक बहिष्कार किया था, क्योंकि वो उनको सलाखों से बांधे रखते थे। ये जो बात है बाबा साहब जो है अपने फाइनेंस की किताबों में ये बात उन्होंने कही है। उसमें एक किताब, ये पेपर है, स्मॉल होल्डिंग्स एंड इट्स रेमेडीज नाम का एक पेपर है, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है। तो काले लोगों का इतिहास ये है कि वो सलाखों से बांधे रखते थे। भारत की जो गुलामी है वो इतनी भयानक नहीं थी हमारे लोगों की, जितनी उनकी गुलामी थी। अब आप देखेंगे समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो आर्थिक रूप से थोड़ा ही सक्षम हुआ है, थोड़ा, लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे सक्षम मानता है। क्यों? वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख नौकरी से कमा रहा है। आप सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ। हाँ, तो वो जो है वो अपनी इकोनॉमी बनाने में हम लोग फेल हो गए। और बाबा साहब जो है वो तब वो कहते थे कि भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी काले लोगों ने बनाई है, जिसका आज अगर क्वांटम देखा जाए तो वो है $5 ट्रिलियन, मतलब 600 लाख करोड़ की इकोनॉमी सर। भारत का बजट सिर्फ 45 लाख करोड़ का होता है। जो हमको दबाना चाहते हैं सर, वो दबाते हैं हमें संसाधनों से, उनके साधनों से हम वो दबाते हैं। वो साधन संसाधन से जो है नैरेटिव क्रिएट करते हैं। हम अपने साधन संसाधन की कमी की वजह से हम नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाते अपने लिए। बहुत सारे कारण है सर, और इसके ऊपर बाबा साहब ने और माननीय कांचीराम साहब ने, दोनों ने काम किए हैं, बताया है ये बात। तो बाबा साहब सिर्फ रुके नहीं सर, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये जनरली लोगों को पता नहीं है। जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ 1946 में, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो हाँ जी, 1946 में सर बाबा साहब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें बनाया है जिसके माध्यम से हम इस देश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सारी सत्ताएं हाथ में ले सकते थे। एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म जो अमेरिका के काले लोगों ने किया, वही काम हम भी कर सकते थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, कि बाबा साहब का उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है बताइए। मैं आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो। नहीं, बड़ी नहीं है, अभी बहुत छोटी है। नहीं, फिर भी बताइए सर, क्या कौन सा प्लेटफॉर्म है? जी मुझे जानकारी नहीं है। ग्रेट।
तो सर सर इसमें ऐसा है कि बाबा साहब ने सर 1946 में मुंबई माटुंगा लेबर कैंप में आनंद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। जी। ये क्या है सर, ये क्या है? हम्म। इसके पीछे अगर आप जाते हो तो बुद्ध ने पाली में बुद्धिस्ट अर्थव्यवस्था लिखी है सर, जिसमें वो कहते हैं कि टैक्स का जो नियोजन है, मतलब कर का जो नियोजन है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए। आधुनिक भारत में सर जो महात्मा फुले है वो सिर्फ सोशल रिफॉर्मर नहीं है सर, बल्कि वो कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो है जन्मदाता है। उनकी एक कंपनी थी जिसका नाम है पुणे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। देश के सबसे रईस व्यक्ति उस समय वो कहते थे कि बहुजनों ने किसानों ने इकट्ठा आके बिजनेस करना है, इंडस्ट्री का रूप देना है, दर्जा देके काम करना है और एक दूसरे के साथ में मिलके काम करना है। हमारे लोगों ने सुना ही नहीं सर, हमारे लोगों ने इन चीजों को समझा नहीं कभी। महात्मा फुले के बारे में आप कैडर में क्या देते हो सर, क्या बताते, क्या फेंकते हम लोग कि महात्मा फुले सॉरी शाहू महाराज जी ने एक चाय वाले को, गंगाराम कामड़े को चाय की दुकान खोल के दी। सही है, एकदम सही है, लेकिन हमारे लोगों को ये कैडर में नहीं बताया जाता कि 1895 से 1905 के बीच में शाहू महाराज ने कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत किया सर। उन्होंने गुड़ की फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री डाली, स्पिनिंग मिल डाली। ये किसको किसको पता है सर? कौन बताता है सर? कोई नहीं बताता। तो हमको ये समझना पड़ेगा सर, हमारी जो मूवमेंट और जो हमारा जो मिशन है ना, वो कहाँ हो रहा है सर? मेरे को सब पता है भैया, मुझे कुछ मत बताओ, आई नो एवरीथिंग का एटीट्यूड लेके हमारे लोग चल रहे सर। समझे क्या? और उसके बाद में जब बाबा साहब ये काम करते हैं 1946 में, जो आनंद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, उसका विजन ये होता है कि पूरे देश में हम जो है ऐसी दुकानें खोले, हम खेती किसानी का माल वहां पे लाके बेचे, हम इकट्ठा आके ऑर्गेनाइज करके अपनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो, फैक्ट्रिया हो, नौकरी देने वाला समाज बने, नौकरी मांगने वाला नहीं। हमारा कैडर में क्या बताया जाता है? आप छत्ता लाके आपको नौकरियां मिलेगी, ये हमको कैडर दिया जाता है। जबकि ये नहीं बताया जाता कि भाई सत्ता लाके हम इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था हाथ में, समतावादियों के हाथ में आ सकती है। ये बात हम करते ही नहीं है सर। हमारा बजट हमारे हाथ में आएगा, ये बात ही नहीं बताते हैं सर। ठीक है, तो बाबा साहब ने तो सर ये आनंद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई सर, सर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ अभी, 10 ईयर सर, उसी साल इस एजेंडे को हमारे दुश्मनों ने बड़ा किया, खड़ा किया और कॉपी की। बाबा साहब की हमको तो आज तक पता नहीं सर, शायद जिंदगी में आज पहली बार आप सुन रहे हो ये बात। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए सर, उसी साल सेम ईयर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका प्रोडक्ट आपके घर पर आता है, बताइए कौन सा? आज आप रोज खा रहे हो उसको, डेली आप यूज कर रहे हो, बताइए कौन सा प्रोडक्ट है? नहीं मालूम, आम प्रोडक्ट है, तो नहीं मालूम है। तो सर 14 दिसंबर 1946 को आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना होती है। मनुवादी ब्राह्मणवादी जो बनिया मारवाड़ी संस्कृति है सर, उसका पोषक है, और उसका पोषण हमें नहीं करना है, मतलब अपना पैसा अपने लोगों में रहे। ये बाबा साहब का जो विजन है, हम लोग को समझ में ही नहीं आया सर। दूसरी बात, जब माननीय कांशीराम साहब का दौर आता है, तब माननीय कांशीराम साहब 1979 में देश का पहला बहुजन स्टोर बनाते हैं। और तब बागपत के लोगों को बोलते हैं कि खाने वाले हमें, उगाने वाले हमें, सबसे बड़ी दलाली बनिया कर रहा है, क्योंकि हम बेवकूफ है, उसको करने दे रहे हैं। हम बेवकूफ है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अपने बच्चों को बिजनेस में लाइए, बिजनेस सिखाइए। नौकरी का विरोध नहीं है सर मेरा, ना कांशीराम जी का था, लेकिन सेल्फ रिलायंस की जो बात करते थे, जो बाबा साहब बात करते थे, उसके ऊपर काम ही नहीं किया सर। आज मुझे बताइए, अगर हमने किया होता तो कार्यकर्ताओं की हालत होती थी क्या? हम सब मर्सिडीज में घूम रहे होते थे सर। लेकिन हमने अपने बाप को समझा नहीं सर। अकेले दिल्ली में आज कम से कम 50,000 ऐसे लोग हैं जो लाख रुपए के ऊपर कमा रहे हैं सर। इसका 30%, ये 500 करोड़ रुपए का 30% जो है वो मार्केट में खर्चा, साल का 1800 करोड़ ये मनुवादी व्यापारियों को दे रहे हैं सर। और क्या बोल रहे हैं, हमें बाबा साहब मत सिखाइए, हमें मत बताइए, गलती हमारी है सर। आदरणीय सतीश गौतम जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं जी, और जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
क्रिएट किए गए हमारे महापुरुषों के द्वारा, कुछ स्कीम्स जो है शुरू की गई, बाबा साहेब ने शुरू की, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने शुरू की, तो वो अभी जो चलाने की अगर चल रही हैं तो क्या स्थिति है, नहीं चल रही हैं तो वो किसकी जिम्मेदारी है, ये भी तय करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना सर। आनंद कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी भी चल रही है, अभी अच्छा। भी दुकानें हैं, अभी भी चालू है। तो उसका जो बहुजन स्टोर उसका जो है, स्वरूप नहीं क्या है उसका? अभी भी दुकानें हैं ना सर। माउंटबेटन नहीं, से जो जगह दुकानें ली तो थी वो हैं, दुकानें सोसाइटी तो है अभी भी। हैं, उसका हाँ, स्वरूप क्या है उसका? कुछ नहीं ना, एक्सपेंशन नहीं हुआ ना सर। नहीं, एक्सटेंशन एक्सपेंशन नहीं हुआ ही हुआ। नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि वो जो दुकानें हैं वो किसकी हैं, किसके पास हैं, और सोसाइटी की है ना तो। किस तरह से उस जो दुकानें वितरित की जाती हैं? क्या एक ही आदमी के पास रहती है, या वो नहीं जो नहीं है? नहीं, सोसाइटी सोसाइटी है सर, अभी भी सोसाइटी है, कामकाज चलता है, 300 लोग चला रहे हैं उसको। हम्म। लेकिन जो जो विजन था, दुकानें अभी भी है, लेकिन दुकानें किसको दी है सर? दुकानें मुस्लिम मुस्लिम लोगों को दी, मारवाड़ियों को दी। सर हमारे लोग जो चला सकते थे वो उनको उन्होंने नहीं दी ना। नहीं ली उन्होंने। ऐसा है। हाँ, अभी हमने हमने बोला था कि भाई आप हम लोगों को दो, हम लोग चलाते हैं, आपको जो रेंट में वो दे देंगे हम लोग। हम्म। बहुत तो बड़ी शोकांतिका है सर। जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो समस्या तो आ रही है लगातार जो है, यस यस यस। अगर हमने कोई बिजनेस शुरू किया तो वो बिजनेस फेल हो गया, तो हमारे सामने समस्या आई ना वो जो है। हाँ तो समस्या आई तो समस्या अपने साथ में कारण भी लेकर आई। जी। तो उस कारण को खत्म करना और आगे फिर उस समस्या को खत्म करके दोबारा से उसको जो है आगे लेके चलना, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये तो समाज के लोगों की है सर, हम सब की है। नेतृत्व की। समाज कुछ नहीं होता अपने आप में। समाज को अगर ढूंढेंगे आप, जो समाज कहीं मिलेगा ही नहीं आपको।